अरे साथियों, आज मैं जनेऊ या सूतक या उपनयन विधि आपको विस्तृत बताता हूँ। ध्यान से सुने। मैं बतस गोत्रीय ब्राह्मण सुरेंद्र मिश्र MA समाजशास्त्र गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर वर्ष 1973-74 सेशन NMS रेफरल हॉस्पिटल मैरवा। मेरा चैनल है जागो हिंदू ब्राह्मण एकता मंच। प्यारे साथी, मैं जनेऊ या सूतक या दक्षिण के लोग, साउथ के लोग इसे है ना सुतांग कहते हैं। मेरे प्यारे साथी, पहले सुन लीजिए। एक जनेऊ, कहीं वेदों में इसका विशेष वर्णन नहीं है कितना बड़ा होना चाहिए, मगर 96 अंगुल का होता है। 96 होता है। तो 96 अंगुल मतलब कोई बड़ा होता है, कोई आदमी छोटा होता है, कोई मीडियम टाइप का होता है। इसलिए उसके अंगुल से 96 अंगुल बनाया जाए तो जनेऊ अपने आप छोटा चाहे बड़ा हो सकता है। अब दूसरी पॉइंट पर चलिए। एक जनेऊ में 3 तागे होते हैं, एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश। तीनों तागे में 9 होता है, एक में 3, एक में 3, एक में 3। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? 9 ग्रह, मतलब इस ब्रह्मा विष्णु महेश में मैं 9 ग्रहों को समाहित करता हूँ। इसमें सुनिए, 96 एंगल में 30 विद्या, 32 कलाएं, है ना, और 34 ब्रह्मांड होता है, मतलब 36 अंगुल। मेरे प्यारे साथ, जनेऊ बांधते समय जो धागा होता है उसमें 2 बांधते हैं, इसमें मतलब जन्म और मृत्यु, और 3 फांस बांधते हैं जिन्हें हम सूतक कहते हैं, और अंत में जो दोनों तागा को ऊपर बांधते हैं उसे ब्रह्म फांस कहते हैं। ब्रह्म फांस। तो आप समझ गए। मेरे प्यारे साथियों, जनेऊ को कान पर क्यों चढ़ाते हैं इसका कोई विशेष वर्णन नहीं है। दक्षिण भारत में जनेऊ को लोग कान पर नहीं चढ़ाते। हाँ, जनेऊ को दाहिने सर पर भी हम चढ़ा सकते हैं, जिससे वो मल मूत्र से स्पर्श न हुए। या यदि बहुत बड़ी है तो उसको ऐड का ब्रह्मशास्त्र से बना करके ऐसे कर लेते हैं, जिससे वो गंधा न पीपर कहलाती है। जैसे ऐसे करके और एक करके ये कर लेते हैं तो पिपरात बनाएंगे तो अशुद्ध नहीं होगा। तो अब आपको हम बता दें किस परिस्थिति में जनेऊ अशुद्ध नहीं होता है। यदि घर में किसी को बड़ा बच्चा होता है, पसंगी चलता है, तो जनेऊ अशुद्ध हो जाता है। तो और कोई घर में मृत होता है, मतलब कि बॉडी संस्कार के लिए जाता है, तो वो जनेऊ
अशुद्ध हो जाता है। यदि ग्रहण लगता है तो ग्रहण में जनेऊ बदल देना चाहिए, अशुद्ध हो जाता है। जनेऊ में तीन मतलब तीन तरीका 9 होता है, और इसमें ब्रह्मा विष्णु से इसमें एक सूतक भी टूट जाता है तो जनेऊ अशुद्ध हो जाता है। जनेऊ अगला आप सुनिए, यदि हम कपड़ा निकालते हैं गंजी कुर्ता, यदि भूलवश जनेऊ उसमें सट के निकल जाता है तो वो जनेऊ अशुद्ध हो गया। जानते हैं। इसके बाद यदि जनेऊ किसी परिस्थिति में पत्नी मासिक धर्म से परिपूर्ण है, या वंश कुल में हम अग्निदाह चिता मतलब ये तय कर रहे हैं मृत को बॉडी छूते हैं तो शुद्ध हो जाता है। अब आगे चलिए, एक चीज़ बता रहा है मेरे प्यारे साथ, यदि जनेऊ कहीं कहीं स्त्री और पुरुष दोनों पहनते हैं, मतलब स्त्री का भी शादी के बाद उतना ही कर्म हो जाता है जितना पुरुष पहनते हैं स्त्री पहनते हैं। और वेदों में साफ लिखा है यदि स्त्री इतना धर्म का निर्वाह नहीं कर सकती है तो उसका पुरुष डबल जनेऊ पहनता है। इससे स्त्री का भी और अपना का भी जनेऊ हो जाता है। पुरुष लोग डबल जनेऊ पहनते हैं। दक्षिण भारत में हमारे कुछ ब्राह्मण जनेऊ को नहीं पहनते, कान पर नहीं चढ़ाते, कान पर चढ़ाते हैं इसीलिए कि मल मूत्र आदि में अशुद्ध न हो। तो ढोंडी जो आपका ये नाभि है, नाभि से ऊपर है, तो उसको तो आपको बताए हैं पीपर बना करके छोटा कर देना चाहिए। और 96 अंगुल मतलब हम बड़ा है तो बड़ा हो गया, छोटा हो गया, उससे भी छोटा बच्चा है तो इतना हो गया। मेरे प्यारे साथ, जनेऊ ब्राह्मण बच्चे को 8 से 10, क्षत्रिय को 10 से 18 और वैश्य जो ये हैं उनको 25 वर्ष तक कर लेना। अब मेरे प्यारे साथियों, माँ के गर्भ से बच्चा 8 से 10 तक होता है, ब्राह्मण खानदान ब्रह्म का होता है। अब मेरे प्यारे साथियों, मैं जनेऊ के शब्द में बता दिया, ये ब्रह्म फांस है सबसे ऊपर जो बांधा जाता है 3-5 सूतक। उसके बाद 3 तागे होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से एक में 3-3 होता है, मतलब 9 तागे 9 ग्रह। मेरे प्यारे साथी, ये वेदों उपनिषदों से मैं लाया हूँ। यदि आप ब्राह्मणत्व हैं, जनेऊ के महत्व को समझते हैं तो मेरे जागो हिंदू ब्राह्मण एकता मंच का सदस्य बने। चैनल का जरूर सब्सक्राइब करें। मैं इसमें बहुत मेहनत से ऐसा बता रहा हूँ, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे मेरा भी मनोबल बढ़े और आप भी जरूर इसे पूरा सुने और मान्यता देवें।